हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स के फ़ायदे और नुकसान के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्लाई ऐश होती क्या है और यह हमें कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए कोयले को जलाया जाता है, जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो जो कोल कंबशन के बाद वेस्टेज बचता है उसे ही हम फ्लाई ऐश कहते हैं। और जब उस फ्लाई ऐश को ब्रिक्स बनाने में यूज कर लिया जाता है तो उन ब्रिक्स को फ्लाई ऐश ब्रिक्स कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, बाकी इस टॉपिक पर हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स को यूज करने के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, समय बचाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स की एडवांटेजेस मींस फायदों को देखें तो सबसे पहली एडवांटेज ये है फ्लाई ऐश ब्रिक्स यूज करने की कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स इको फ्रेंडली मटेरियल है जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड होने से बचाता है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से निकलने के बाद फ्लाई ऐश एक डिस्पोजल इशू है जो वातावरण को पोल्यूटेड करता है। और अगर हम इसे ब्रिक्स बनाने में यूज कर लेते हैं तो इससे हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी हेल्प मिलती है। नंबर 2, फ्लाई ऐश ब्रिक्स का फायर इंसुलेशन बहुत ही हाई होता है। नंबर 3, फ्लाई ऐश ब्रिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में इनकी ब्रेकेज लगभग न के बराबर ही है। नंबर 4, इन ब्रिक्स का साइज यूनिफॉर्म होने के कारण इससे ज्वाइंट और प्लास्टर में मोर्टार की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। नंबर 5, ये ब्रिक्स एक अच्छी थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं। नंबर 6, अलग अलग एलिमेंट्स जैसे लिंटल, सिल और जैम्स के लिए फ्लाई ऐश ब्रिक्स के डिफरेंट साइजेस की जरूरत नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो है फ्लाई ऐश ब्रिक्स की एडवांटेजेस। अब अगर फ्लाई ऐश ब्रिक्स की डिसएडवांटेजेस को देखें मींस इसके नुकसान के बारे में बात करें तो नंबर 1 तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स की मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, पर इसे बढ़ाया जा सकता है मार्बल वेस्ट और मोर्टार ब्लॉक्स में ऐड करके। दूसरा, इसके साइजेस में बहुत लिमिटेशंस हैं, इनके सिर्फ मॉडुलर साइज ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, क्योंकि अगर फ्लाई ऐश ब्रिक्स का साइज बढ़ेगा तो फिर इनके ब्रेकेजेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तीसरा, इस ब्रिक्स में हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है जो ठंडे रीजन्स में हेल्पफुल नहीं होती और खासकर विंटर सीजन में। इसीलिए फ्लाई ऐश ब्रिक्स को स्पेशली वार्म क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल्स रीजन में पर्टिकुलर रिकमेंड किया जाता है। चौथा, इन ब्रिक्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स ये बहुत हैवी वेट की होती हैं। पांचवा, फ्लाई ऐश ब्रिक्स मेजनरी वर्क में सिर्फ कंसील्ड वायरिंग ही पॉसिबल है। और छठा, हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स मेजनरी में स्टील का यूज नहीं कर सकते, मीन्स फ्लाई ऐश मेजनरी वर्क में स्टील यूज इम्पॉसिबल है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है फ्लाई ऐश ब्रिक्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।